मिट्टी की जो कीमत समझे वही असली किसान है। मेहनत जिसकी पूंजी है और खेती ही उसकी जान है। बदल रहा है दौर, अब तुम भी बदलो अपनी तकदीर। आधुनिक तकनीक अपनाओ और बदल दो अपने खेत की तस्वीर। क्या आप जानते हैं कि कई किसान सिर्फ पानी बचाकर और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाकर अपनी फसल की पैदावार 20% से लेकर 50% तक बढ़ा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है इस तकनीक में कि सरकार भी इस पर भारी सब्सिडी दे रही है? क्या आपके खेत में भी ये सिस्टम फायदेमंद रहेगा या नहीं? आज के वीडियो में हम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में हम बताएंगे कि 1 एकड़ ड्रिप इरिगेशन लगाने में वास्तविक खर्च कितना आता है और सरकार कितना सब्सिडी देती है। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे और फेसबुक पेज पर। आज के इस वीडियो में हम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की पूरी जानकारी देने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह की खेती और कृषि तकनीकी से जुड़े ऐसे ही एडवांस वीडियो के देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने किसान साथियों को शेयर कर दें। इस वीडियो में हम 8 ऐसे मुख्य टॉपिक पर बात करेंगे जो है इस प्रकार से। पहला, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम क्या है और यह काम कैसे करता है। दूसरा, इसके मुख्य पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और इसमें पाइप कौन सा इस्तेमाल होता है। तीसरा, यह कौन कौन सी फसलों के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है। चौथा, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाने के क्या फायदे और क्या नुकसान है। पांचवा, 1 एकड़ खेत में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाने में वास्तविक खर्च कितना आता है। और छठवां, सरकार की तरफ से कितना सब्सिडी मिलता है और आवेदन कैसे करना होता है। सातवां, इसकी देखभाल कैसे करें ताकि पाइप कभी जाम ना हो। और आखिरी में जानेंगे कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और स्प्रिंकलर यानी फव्वारा सिस्टम में क्या अंतर होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। किसान भाइयों, सबसे पहले सरल शब्दों में समझते हैं कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम यानी टपक विधि सिंचाई क्या होती है। परंपरागत सिंचाई में हम पूरे खेत में पानी भर देते हैं, जिसमें पानी बहुत सारा नुकसान होता है। लेकिन ड्रिप इरिगेशन सिस्टम एक ऐसी आधुनिक तकनीक है जिसमें प्लास्टिक का पाइप के नेटवर्क के जरिए पानी को सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है और बूंद बूंद तक वो जड़ों में जाता है। यह काम कैसे करता है? जब आप मोटर चालू करते हैं तो पानी एक निश्चित दबाव के साथ पाइपों से होता हुआ सीधे पौधे की जड़ के पास लगे ड्रिपर तक पहुंचता है और इससे पौधे उतना ही पानी लेता है जितना उसे जरूरत होती है। मिट्टी हमेशा नमी बनी रहती है और पानी हवा में उड़कर या जमीन में नीचे बेकार बहकर बर्बाद नहीं होता है। क्या आपके गांव में किसी किसान ने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाया है? तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि दूसरे किसान भाइयों को भी प्रेरणा मिले और वो भी इसे अपना पाए। तो दोस्तों किसान भाइयों, अगर आप ड्रिप सिस्टम लगाना चाहते हैं या लगाने की सोच रहे हैं तो इसके मुख्य पार्ट्स कौन कौन से होते हैं आइए जानते हैं, ताकि कोई दुकानदार आपको गुमराह न कर सके। सबसे पहले आता है वाटर सोर्स, यानी आपका कुआं, बोरवेल, नहर, तालाब, फिर पंप से पानी, उसके बाद फिर पंप से पानी सीधा सैंड फिल्टर और स्क्रीन डिस्क फिल्टर में जाता है। इसका मुख्य काम पानी में मौजूद मिट्टी, काई, रेत और बारीक कचरे को साफ करता है ताकि आगे पाइप कभी जाम न हो। इसके बाद आता है वेंचुरी फर्टिलाइजर यूनिट। यह ड्रिप का सबसे जरूरी पार्ट है। इसके जरिए आप पानी के साथ घुलनशील यानी खाद, वाटर सॉल्यूशन फर्टिलाइजर सीधे पौधों की जड़ तक भेज सकते हैं। इसे फर्टिगेशन कहते हैं, यानी खेत में घूमकर खाद फेंकने की मेहनत और जादू मजदूरी बिल्कुल खत्म हो जाती है। इसके बाद होता है मेन पाइपलाइन और सब मेन पाइप। यह मुख्य रूप से पीवीसी या एचडीपी के मजबूत पाइप होते हैं जो पानी को मुख्य स्रोत से खेत के कोनों तक ले जाते हैं। इन्हें करने के लिए कंट्रोल वाल्व लगे होते हैं और अंत में बिछाई जाती है लेटरल पाइप। ये काले रंग की लचीली नालियां होती हैं जिन पर निश्चित दूरी पर ड्रिपर या एमेटर लगे होते हैं, जहां से सीधे जड़ों में पानी टपकता है। अब बात करते हैं फसलों की। अगर आप फल या सब्जी की खेती करते हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिर्च, टमाटर, प्याज, आलू, बैगन और गोभी जैसी सब्जियां के लिए यह
सिस्टम एक वरदान साबित हो रही है। इसके अलावा केला, पपीता, अनार, अंगूर जैसे फलदार पौधों और गन्ना व कपास जैसी नकदी फसलों में भी ड्रिप तकनीकी से किसान भाई बम्पर पैदावार ले रहे हैं। चलिए फायदों को थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। पहला फायदा, इससे 40 से 70% तक पानी की बचत होती है और दूसरा, पानी सिर्फ पौधे की जड़ों को मिलता है, इसलिए बीच की खाली जमीन सूखी रहती है और वहां बेकार घास या खरपतवार नहीं उगते, जिससे निराई गुड़ाई का खर्च बच जाता है। तीसरा, खाद सीधे जड़ में जाने से 30 से 40% खाद की बचत होती है और मजदूरी का खर्च आधा हो जाता है। लेकिन कुछ चुनौतियां और नुकसान भी हैं। इसका शुरुआती खर्च थोड़ा ज्यादा होता है। अगर आपके पास पानी में खारापन या चूना ज्यादा है तो ड्रिपर जाम होने का खतरा रहता है। इसके अलावा कभी कभी चूहे इन लेटरल पाइप को काट देते हैं, जिससे के लिए थोड़े रखरखाव की जरूरत पड़ती है। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि 1 एकड़ में खर्च कितना आता है और सरकार कितनी सब्सिडी देती है। किसान भाइयों, अगर आप फलदार पौधे लगा रहे हैं जहां पौधे के बीच की दूरी ज्यादा है तो 1 एकड़ में लगभग 35,000 रुपए से 50,000 रुपए खर्च आता है। लेकिन अगर आप सब्जी, कपास या गन्ना ऐसा लगा रहे हैं जहां लाइनें बहुत पास होती हैं और जड़ें भी पास होती है, तो इसमें खर्च जो होता है 70,000 से 1,20,000 रुपए प्रति एकड़ तक आ सकता है। यह खर्च इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस कंपनी का मटेरियल ले रहे हैं और आपकी फसलें की लाइनों के बीच की कितनी दूरी लेकिन आपको पूरा खर्च खुद नहीं उठाना है। भारत सरकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी PMKSY के तहत छोटे और सीमांत किसानों को राज्य के नियमों के अनुसार 70 से 90% तक भारी सब्सिडी देती है। वहीं बड़े किसान को 45 से 50% तक सब्सिडी मिलती है। यानी सब्सिडी के बाद आपकी जेब पर मात्र 15 से 30,000 रुपए का खर्च होगा। सब्सिडी के लिए आवेदन कैसे करना है? इसके लिए आपको अपने राज्य के कृषि विभाग या उद्यानिक विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना है या फिर आप वहां पे जा सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक और जमीन के कागजात और खतौनी की आवश्यकता पड़ती है। कई किसान ड्रिप और स्प्रिंकलर में कंफ्यूज होता है। कई किसान भाई ड्रिप और स्प्रिंकलर में कंफ्यूज हो जाते हैं। स्प्रिंकलर यानी फव्वारा सिंचाई पानी को हवा में बौछार के रूप में छिड़कती है, जो गेहूं, चना, सरसों जैसी फसलों के लिए अच्छी होती है। लेकिन सब्जियों और फलों के लिए ड्रिप ही बेस्ट है, क्योंकि फव्वारे से पत्तियां गीली होने पर फंगस का और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, जबकि ड्रिप से पत्तियां सूखी रहती हैं और बीमारी नहीं फैलती। वीडियो के शुरू में मैंने आपसे एक ऐसी गलती बताने का वादा किया था जिसकी वजह से हजारों किसानों का ड्रिप सिस्टम खराब हो जाता है। वह गलती है समय पर फ्लशिंग और एसिड ट्रीटमेंट न करना। किसान भाई ड्रिप तो लगा लेते हैं लेकिन पाइपों की सफाई नहीं करते हैं। लॉन्ग लाइफ के लिए आपके हर हफ्ते पाइप की आखिरी छोर पर लगे एंड कैप को खोलकर तेज प्रेशर से गंदा पानी बाहर निकालना चाहिए। इससे फ्लशिंग कहते हैं। इसके अलावा अगर पानी में खारापन ज्यादा है तो साल में 2 बार हाइड्रोलिक एसिड या फास्फोरिक एसिड से एसिड ट्रीटमेंट जरूर करें, जिससे ब्लॉक हुए ड्रिपर खुल जाएं। अगर आप ISI मार्क वाली अच्छी कंपनी की ड्रिप लेते हैं और उसकी सही देखभाल करते हैं तो यह आराम से 7 से 10 साल तक चलती है। तो किसान भाइयों, ड्रिप इरिगेशन सिर्फ पानी बचाने का जरिया नहीं बल्कि कम लागत में अपनी कमाई को दुगनी करने का सबसे आसान आधुनिक हथियार है। उम्मीद है ड्रिप इरिगेशन से जुड़ी यह पूरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए हम इसी तरह के एडवांस खेती तकनीकी वाली वीडियो लाते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।